हेलो गाइस। ठीक है, तो अभी अपन इस लेक्चर के अंदर नेक्स्ट जनजाति के बारे में चर्चा करेंगे, तीसरे नंबर पे, जिसका नाम है गरासिया। ठीक है, तो गरासिया जनजाति के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो गरासिया जनजाति है उस कौन कौन से मुख्य क्षेत्र, यानी कि कहाँ पर गरासिया जनजाति है, वो कौन कौन से क्षेत्र में निवास करती हैं। ठीक है, तो ये उदयपुर के अंदर जो गोगोंदा हिल्स है, ठीक है, तो वहाँ पे निवास करती है, तो गोगोंदा। ठीक है, तो अपने को याद रखना है कि गरासिया जनजाति है उसका जो मुख्य क्षेत्र में कौन कौन सी जगह है, तो वो अपने को याद रखने की उदयपुर के अंदर एक गोगुंदा जगह है। ठीक है, वहाँ पे क्या है, गरासिया मुख्यतः पाई जाती है। और दूसरा है सिरोही के अंदर आबू रोड जगह है। ठीक है, वहाँ पे भी क्या है, गरासिया जनजाति की सर्व अधिकता है। ठीक है, और उसके बाद में है पाली। पाली के अंदर एक जगह का नाम बाली, क्या नाम है, बाली। ठीक है, और साथ ही साथ जालोर और डूंगरपुर। तो यहाँ पे क्या है, गरासिया जनजाति की अधिकता या मुख्यतः पाई जाती है। ठीक है, तो अपने को याद रखना है कि गरासिया जनजाति है वो गरासिया जनजाति के कौन कौन से क्षेत्र मुख्यतः है। तो गरासिया जनजाति मुख्यतः उदयपुर की गोगुंदा के अंदर, सिरोही की आबू रोड के अंदर, और पाली के बाली जगह के अंदर, और जालोर और डूंगरपुर के अंदर यहाँ पे मिलती है। ठीक है, उसके बाद में गरासिया जनजाति के अंदर सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार से है उसका अपन विवरण के बारे में चर्चा करते हैं। तो सामाजिक व्यवस्था, ठीक है, गरासिया जनजाति में सामाजिक व्यवस्था है वो गरासिया जनजाति में किस प्रकार है। ठीक है, तो जो गरासिया जनजाति है इसका जो मुखिया होता है, कौन होता है, मुखिया। ठीक है, तो मुखिया क्या होता है, पालवी। तो अपन ने पालवी और सैलोत, सैलोत। ठीक है, तो अपने को याद रखना है कि गरासिया जनजाति होती है, उस गरासिया जनजाति के मुखिया को क्या कहा जाता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो गरासिया जनजाति के मुखिया को पालवी व सलोत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पालवी व सलोत। तो गरासिया जनजाति का जो मुखिया है उस गरासिया जनजाति के मुखिया को क्या कहा जाता है, तो गरासिया जनजाति को मुखिया को मुख्यतः पालवी व सलोत कहा जाता है। ठीक है, अब गरासिया जनजाति के अंदर जो गांव की छोटी इकाई होती है उस गांव की छोटी इकाई को क्या कहा जाता है। तो गरासिया जनजाति के अंदर गांव की जो छोटी इकाई है उस गांव की छोटी इकाई को मुख्यतः फालिया नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है, फालिया। तो फालिया क्या है, अगर क्वेश्चन आए कहीं पे भी कि फालिया क्या है, तो फालिया गरासिया गांव की छोटी इकाई है। क्या है, गरासिया जनजाति के अंदर गांव की जो छोटी इकाई है वो क्या कहलाती है, फालिया कहलाती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है सामाजिक व्यवस्था गरासिया के अंदर मुखिया है, उस मुखिया को क्या कहा जाता है, पालवी या सलोत कहा जाता है। ठीक है, अपन इसको कैसे याद रखेंगे, अगर ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, मुखिया को तो अपने को पता है घर पे है, और घर पे अपन को अपनी मम्मी पालती है। ठीक है, कि ये काम मत कर, काम मत कर। अगर अपन फिर भी करते हैं तो मम्मी बोलती है बेटे को तो सहना ही पड़ेगा, तो सह लो, क्योंकि आप ही का बेटा है, तो इसको सह लो। तो अपने याद रखेंगे इसको कैसे, गरासिया का मतलब कि घर पे, गरासिया का मतलब घर पे। तो घर पे जो अपने को घर पे जब मम्मी पालती है किसी काम से कि ये काम मत कर, मत कर, तो घर पे जो तो भी अपन काम करते हैं, तो जो मम्मी है वो घर के मुखिया यानी कि अपने पति को बोलती है कि वे आप ही का बेटा है, अब इसको सह लो। तो सहलोत और पालवी ये क्या होते हैं, गरासिया जनजाति के मुखिया का नाम होता है। ठीक है, तो सामाजिक व्यवस्था के अंदर गरासिया जनजाति का जो मुखिया है उस मुखिया का क्या नाम है, मुखिया का नाम है पालवी और सहलोत। ठीक है, और गांव की जो छोटी इकाई होती है गरासिया जनजाति के अंदर, जो गांव की जो छोटी इकाई होती है उस गांव की छोटी इकाई को क्या कहा जाता है, फालिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फालिया। अब अपन देखेंगे ये गरासिया जनजाति के अंदर पंचायत है, उस पंचायत का किस प्रकार से विवरण है। तो यहाँ पर 3 प्रकार की पंचायत होती है। कितनी होती है, गरासिया जनजाति के अंदर 3 प्रकार की पंचायतें होती है। कितनी होती है, अब पूछा जाएगा कि गरासिया जनजाति के अंदर पंचायतें कितनी है। तो गरासिया जनजाति के अंदर पंचायतें 3 प्रकार की होती है। उस 3 पंचायतों के अंदर एक होती है मोटी नियात, जो कि यह है सर्वश्रेष्ठ हो गई समाज के अंदर, सर्वश्रेष्ठ, ये थोड़ा विकसित। ठीक है, उसके बाद में हो गई नैन की न्यात, जो कि क्या आ गई, बीच में आ गई, और एक आ गई सबसे निचली। तो इस प्रकार की 3 पंचायत होती है। क्या होती है, 3 पंचायत होती है। ठीक है, तो अगर मेरे को पूछा जाए कि गरासिया जनजाति के अंदर कितनी प्रकार की पंचायतें होती हैं, तो गरासिया जनजाति के अंदर 3 प्रकार की पंचायतें होती है, जिसके अंदर सबसे जो ज्यादा विकसित और सबसे जो बड़ी होती है, ठीक है, जो निर्णय लेती है बड़े बड़े, वो होती है मोटी निहात। फिर आती है मीडियम लेवल पर, जिसका नाम होती है नैन की निहात। ठीक है, और सबसे निचली जो लेवल पे आती है पंचायत, उसका नाम है निचली निहात। निचली निहात मतलब कि एक छोटे स्तर पर काम करती है, नैन की निहात थोड़े बड़े स्तर पर काम करती है, और मोटी निहात होती है वो गरासिया जनजाति के अंदर बड़े सबसे बड़े लेवल पर काम करती है। ठीक है, निर्णय लेने के लिए। अब जो बड़ी निहात होती है गरासिया जनजाति के अंदर, इसको एक दूसरा नाम भी बोला जाता है, इसको बोला जाता है गरासिया बाबोर टाइया।
क्या बोला जाता है? ग्रासिया बाबुर टाइया, ग्रासिया बाबुर टाइया, ये क्या बोला जाता है? ये बड़ी जो मोटी नियात होती है सबसे, उसको बोला जाता है। अपने को पता है घर में अपने तो छोटा होता है बाबू, लेकिन यहाँ पे जो मोटी नियात है उस मोटी नियात के अंदर आता है बाबुर। क्या आता है? बाबुर। अपन जानते हैं जब घर के अंदर बात करते हैं यानी कि ग्रासिया में, तो अपन जब घर की बात करते हैं तो घर में तो अपने छोटा होता है बाबू, लेकिन जब ग्रासिया में बात करते हैं जनजाति के अंदर, तो मोटी जो नियात होती है वो क्या करती है? बाबुर होती है। क्या होती है? बाबुर। तो ग्रासिया बाबुर टाइया ये क्या है? ये ग्रासिया जनजाति की बड़ी यानी कि मोटी नियात है। क्या है? मोटी नियात। फिर जो नेन की नियात है उसको क्या बोला जाता है? माडेरिया। क्या बोला जाता है? माडेरिया। तो ग्रासिया जनजाति के अंदर जो नेन की नियात होती है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? माडेरिया। क्या बोला जाता है? माडेरिया। ठीक है। उसके बाद में तीसरे नंबर पे होती है निचली नियात। अब अपने को याद रखना है कि जो ग्रासीय जनजाति है वो क्या करती है? अंधविश्वास और जादू टोने पे विश्वास रखती है। ठीक है। तो अंधविश्वास पूछा जाएगा इनमें में से कौन सी जनजाति है जो अंधविश्वास और जादू टोने में विश्वास रखती है? तो ग्रासीय जनजाति अंधविश्वास और जादू टोने में विश्वास रखती है। ठीक है। तो जादू टोना में विश्वास। ठीक है। तो ग्रासीय जनजाति है वो क्या करती है? अंधविश्वास तथा जादू टोने में क्या करती है? विश्वास रखती है। ठीक है। उसके बाद में जो ग्रासीय जनजाति है वो हिंदू त्योहार भी मनाती हैं। सारे के सारे जितने हिंदू त्योहार है वो सारे के सारे हिंदू त्योहार मनाती हैं। ठीक है। और मुख्य दो प्रकार के ग्रासिया होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं ग्रासिया? तो ग्रासिया दो प्रकार के होते हैं। जो उनके अंदर जो सब डिवीजन है जनजाति के अंदर, ठीक है, वो दो प्रकार के सब डिवीजन है। ठीक है। तो दो प्रकार के ग्रासिया, जिसमें एक तो है भील ग्रासिया और जो दूसरा है वो है राजपूत ग्रासिया। तो अपने को याद रखना है कि जो ग्रासिया है वो ग्रासिया के जो जानती है ग्रासिया जाति, ठीक है, जो ग्रासियन जनजाति है उसके अंदर दो प्रकार के डिवीजन होते हैं। एक तो होता है भील ग्रासिया और दूसरा होता है राजपूत ग्रासिया। क्या होता है? एक होता है भील ग्रासिया और दूसरा क्या होता है? राजपूत ग्रासिया। अब जो है, ठीक है, ग्रासिया के अंदर जो सामाजिक व्यवस्था के अंदर जो जो विवाह होता है, वो विवाह के जो प्रकार है वो थोड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, अलग अलग जो विवाह की प्रथा होती है, जो प्रकार होता है, उसके अलग अलग अर्थ होते हैं। ठीक है। तो इस ये अपने को याद रखना है ग्रासिया के अंदर कि विवाह प्रकार किस में किस टाइप का होता है और उसमें क्या क्या होता है। ठीक है। तो सबसे पहला है वो है मोर बांधिया। क्या है? मोर बांधिया। तो मोर बांधिया विवाह के अंदर क्या होंगे? सिर्फ फेरे होंगे। क्या होंगे? सिर्फ फेरे। तो अपने को पूछा जाए कि सिर्फ फेरे होते हैं वो ग्रासीय जनजाति का कौन सा विवाह का प्रकार है, तो वो मोर बांधिया है। कौन सा है? मोर बांधिया। तो मोर बांधिया जो विवाह का प्रकार है, उस मोर बांधिया विवाह के प्रकार में सिर्फ क्या लिए जाते हैं? फेरे लिए जाते हैं। उसके बाद में दूसरा आता है जिसका नाम है ताड़ना। क्या नाम है? ताड़ना। इस ताड़ना के अंदर क्या होते हैं? ताड़ने में फेरा नहीं, फेरे तो नहीं लिए जाते, लेकिन ढापा चुकाया जाता है। अब ढापा अपन ने पहले ही बता दिया था कि ढापा या दापा ये क्या होता है। तो ये जो लड़के का जो पिता होता है, ठीक है, वो क्या करता है? लड़की के पिता को, ठीक है, पैसा देता है लड़की का, उसको ही क्या बोला जाता है? ढापा बोला जाता है। ठीक है। तो ये अपने को याद रखना है। ठीक है। तो अपने को बताया कि ताड़ना, ताड़ना में क्या होता है? फेरे नहीं लिए जाते हैं, जबकि क्या चुकाया जाता है? ढापा चुकाया जाता है। ये अपने को याद रखना है। ठीक है। उसके बाद में ताड़ना है, ताड़ने में क्या होता है? ताड़ने के अंदर फेरे नहीं लिए जाते हैं। याद रखना है कि फेरे नहीं लिए जाते हैं, जबकि क्या होता है? दापा चुकाया जाता है। क्या चुकाया जाता है? दापा चुकाया जाता है। तो अपने को याद रखना है जो विवाह का दूसरा प्रकार है वो कौन सा है? ताड़ना। उस ताड़ने के अंदर क्या होता है? उसके अंदर होता है कि फेरे नहीं लिए जाते हैं, जबकि दापा चुकाया जाता है। ठीक है। तो अपने को याद रखना है ये दूसरा प्रकार है विवाह का। ठीक है। ग्रासीय जनजाति के अंदर। उसके बाद में तीसरा है वो कौन सा है प्रकार है विवाह का? तो वो है पहरावना। क्या है? पहरावना। तो पहरावना ये विवाह का तीसरा प्रकार है ग्रासीय जनजाति के अंदर। इसमें क्या होता है? इसमें होता है, इसमें किसी ब्राह्मण को नहीं बुलाया जाता, ठीक है, फेरे के लिए। और जो फेरे होते हैं वो नाम मात्र के फेरे होते हैं। कैसे होते हैं? तो नाम मात्र के फेरे। उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है पहरावना। क्या बोला जाता है? पहरावना। तो पहरावना क्या है? तो पहरावना है जिसमें ब्राह्मण को नहीं बुलाया जाता, ठीक है, और नाम मात्र के क्या लिए जाते हैं? फेरे लिए जाते हैं। उसको क्या बोला जाता है? पहरावना बोला जाता है। उसके बाद में जो चौथा विवाह का प्रकार है, ठीक है,
चौथा विवाह का प्रकार है वो है मेलबो। क्या है? मेलबो। चौथा विवाह का जो प्रकार है वो क्या है? ग्रासीय जनजाति के अंदर जो पैरावना, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें रावण नहीं आता, नाम मात्र के फेरे होते हैं, उसको पैराणु रावणा बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद में मेलबो। क्या है? मेलबो। मेलबो क्या है कि दुल्हन को दूल्हे के घर छोड़ दिया जाता है। तो पूछता है कि मेलबो में क्या होता है, तो मेलबो के अंदर जो मेलबो विवाह का प्रकार है ग्रासीय जनजाति के अंदर, ठीक है, उसमें क्या होता है, तो मेलबो, मेलबो मतलब कि भेज देते हैं, कि वो अपन बोलते हैं ना मारवाड़ी में भी कि तेरे घर पे मेलबो, मेरे घर पे 2 किला आटा मेलबो, तो मेलबो मतलब कि भेज देना। तो इसमें क्या होता है, जो ये ग्रासीय जनजाति का जो मेलबो प्रकार का विवाह होता है, ठीक है, इसके अंदर क्या किया जाता है, दुल्हन को दूल्हे के घर पे छोड़ दिया जाता है। जो दुल्हन होती है उसको कहाँ, दूल्हे के घर पे छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो मेलबो के अंदर क्या होता है, तो मेलबो के अंदर होता है दुल्हन को दूल्हे के घर छोड़ दिया जाता है। इसमें जो विवाह का प्रकार होता है ग्रासीय जनजाति के अंदर, इसको बोला जाता है मेलबो। उसके बाद में आता है पांचवा विवाह का जो प्रकार है वो कौन सा होता है, खेवणो। क्या होता है? खेवणो। खेवणों के अंदर क्या होता है, खेवणों के अंदर क्या होता है, भागकर विवाह करते हैं। क्या करते हैं? भागकर। भागकर जो विवाह किया जाता है ग्रासीय जनजाति के अंदर, उसको क्या बोला जाता है, खेवणों बोला जाता है। उसके बाद में छठा होता है सेवा। क्या होता है? सेवा। सेवा में क्या होता है, सेवा में होता है कि जो विवाह करने वाला आदमी वो घर जमाई बनकर रहता है, तो इसको बोला जाता है सेवा विवाह का प्रकार। तो ग्रासीय जनजाति के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के विवाह के प्रकार होते हैं, जिसमें मोर बांधिया, जिसके अंदर सिर्फ फेरे लिए जाते हैं, ताड़ना, जिसके अंदर फेरे नहीं लिए जाता बल्कि तापा चुकाया जाता है, पेरावना, जिसके अंदर ब्राह्मण नहीं आता और साथ में नाम मात्र के फेरे होते हैं, मेलबो, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है कि जो मेलबो यानी कि भेज देते हैं, तो दुल्हन को दूल्हे के घर पे भेज दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। खेवड़ो, खेवड़ो के अंदर जिसमें भागकर की जाती है शादी, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, खेवड़ा बोला जाता है। उसके बाद में जो घर जमाई बनता है उसको क्या बोला जाता है, विवाह का प्रकार को सेवा। अब क्या होता है, अब अपन ने बोला कि मान लो एक पुरुष है और एक महिला है, उसमें से एक भील है और एक क्या है, ग्रासिया। तो दोनों अगर शादी करेंगे तो कौन क्या बनेगा, मतलब आउटपुट में, तो भील पुरुष व ग्रासिया महिला। तो भील पुरुष और ग्रासिया महिला, ये दोनों क्या बनेंगे, गमेती। क्या बनेंगे? गमेती। पूछा जाए कि गमेती इन दोनों का आउटपुट क्या होगा, तो भील पुरुष और ग्रासिया महिला ये क्या बनेंगे, गमेती। और अगर ऐसा उल्टा हो कि ग्रासिया ग्रासिया क्या हो, पुरुष हो, और भील महिला हो अगर, तो क्या बनेगा, तो बनेगा भील ग्रासिया। क्या बनेगा? भील ग्रासिया। तो अपने को याद रखना है कि भील पुरुष व ग्रासिया महिला तो होगा गमेती। और अगर ग्रासिया पुरुष है और भील महिला है तो क्या होगा, भील ग्रासिया। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट जनजाति जिसका नाम है सेर्य जनजाति। क्या नाम है? सेर्य जनजाति, जो चौथी प्रकार की जनजाति है, ठीक है, इसका नाम क्या है, सेरिया। सेरिया जनजाति, ठीक है। अब सेरिया जनजाति, पहले तो ये किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो मुख्यतः ये कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, तो सेरिया जनजाति है वो मुख्यतः किशनगंज, वसाबाद, बारह के अंदर। तो अपने को याद रखना है कि जो शहरी जनजाति है वो शहरी जनजाति अगर जिले का पूछा जाए तो कौन से जिले में पाई जाती है, तो 12 में पाई जाती है। और अगर पूछा जाए कि कौन सी गांव और तहसील में है, तो किशनगंज वसाबाद। तो किशनगंज वसाबाद के अंदर कौन सी जनजाति है, तो शहरी जनजाति है। 12 के अंदर किशनगंज साबाद 12, यहाँ पे कौन सी जनजाति है, शहरी जनजाति। कौन सी जनजाति है, शहरी जनजाति। अब इनके जो आदि पुरुष हैं, ठीक है, शहरी जनजाति के आदि पुरुष को वो किसको बोला गया है, वाल्मीकि को। किसको बोला गया है, वाल्मीकि को। पूछा जाए कि शहरी जनजाति का आदि पुरुष किसे माना जाता है, तो शहरी जनजाति का जो आदि पुरुष है वो आदि पुरुष किसको माना जाता है, वाल्मीकि को माना जाता है। किसको माना जाता है, वाल्मीकि को। तो अपने को याद रखना है जो शहरी जनजाति है वो शहरी जनजाति मुख्य क्षेत्र कौन कौन से है, तो शहरी जनजाति के जो मुख्य क्षेत्र है वो किशनगंज शाहबाद जो 12 के अंदर है। और जो इनका आदि पुरुष है वो आदि पुरुष किसको माना जाता है, वो माना जाता है वाल्मीकि को। किसको माना जाता है, वाल्मीकि को। ठीक है, उसके बाद में अपन देखेंगे शहरी जनजाति के अंदर उनकी कुल देवी कौन सी होती है और कुल देवता कौन से होते हैं। ठीक है, शहरी जनजाति, शहरी जनजाति के अंदर जो मुख्य क्षेत्र है वो कौन सा है, किशनगंज शाहबाद 12।
और जो इनका आदि पुरुष है वो किसको माना जाता है, वाल्मीकि को माना जाता है। ठीक है, उसके बाद में इनकी जो कुल देवी है कौन है, कुल देवी, वो कुल देवी कौन है, कोड़िया माता। कौन है, कोड़िया माता। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि कोड़िया माता किसकी कुल देवी है, कौन सी जनजाति की, तो कोड़िया माता जो है वो कोड़िया माता किसकी कुल देवी है, तो कोड़िया माता जो कुल देवी है वो अपने, ठीक है, शेर जनजाति की। ठीक है, उसके बाद में पूछा जाए कि कोड़िया माता किसकी कुल देवी है, तो कोड़िया माता शेर जनजाति की कुल देवी है। ठीक है, उसके बाद में पूछा जाए कि शेर जनजाति का कुल देवता कौन है, तो शेर जनजाति का कुल देवता है वो कौन है, तेजाजी है। कौन है, तेजाजी। तो अपने को प्रश्न पूछा जाए कि शेर जनजाति के अंदर जो कुल देवी है वो कौन है, कोड़िया माता है, और जो कुल देवता है वो कौन है, तेजाजी है। उसके बाद में जो शेर जनजाति है, ठीक है, इसके गाँव को क्या बोला जाता है, तो गांव को बोला जाता है सहरोल। क्या बोला जाता है, सहरोल। तो सहरोल है वो किस, क्या है, सहरोल है जो है वो शहरी जनजाति का गांव है। क्या है, शहरी जनजाति का गांव। तो शहरी जनजाति के गांव को क्या बोला जाता है, शहरी जनजाति के गांव को सहरोल, कुल देवता को तेजाजी, और शहरी जनजाति के कुल देवी को कोड़िया माता। ठीक है, और इनका आदि पुरुष कौन है, शहरी जनजाति का वाल्मीकि, और जो शहरी जनजाति का मुख्य क्षेत्र है वो कौन सा है, किशनगंज शाहबाद बारह। ठीक है, तो शहरी जनजाति का मुख्य क्षेत्र किशनगंज शाहबाद बारह, आदि पुरुष वाल्मीकि, और कुल देवी कोड़िया माता, और कुल देवता तेजाजी, और उनका जो गांव है उसको क्या बोला जाता है, शहरी जनजाति के गांव को बोला जाता है सहरोल। ठीक है, उसके बाद में जो शेरे जनजाति है इनका जो मुखिया होता है उसको क्या बोला जाता है, तो कोतवाल। क्या बोला जाता है, शेरे जनजाति के मुखिया को कोतवाल। और अगर वृक्ष है घर पर, ठीक है, और वृक्ष पर अगर घर है, ठीक है, शेरे जनजाति के अंदर अगर वृक्ष पर घर है, ठीक है, तो वृक्ष पर अगर घर है तो उसको क्या बोला जाता है, तो गोपना। क्या बोला जाता है, गोपना या टोपा, या फिर क्या बोला जाता है, कोरुआ। तो अपने को याद रखना है कि जो ग्रासीय जनजाति है, ठीक है, नहीं सॉरी, शहरी जनजाति है, ठीक है, तो शहरी जनजाति है उसके वृक्ष पर जो घर होता है उसको क्या बोला जाता है, गोपना, टोपा या कोरवा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जो शहरी जनजाति है, ठीक है, तो शहरी जनजाति के जो घर, वृक्ष पर जो घर होता है, ठीक है, अगर शहरी जनजाति के जो वृक्ष पर अगर घर होता है तो उसको क्या बोला जाता है, गोपना बोला जाता है। ठीक है, गोपना बोला जाता है। और क्या बोला जाता है, टोपा बोला जाता है। और क्या बोला जाता है, कोरवा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टोपा, गोपना और कोरुआ। ठीक है, तो जो शेर जनजाति है, ठीक है, तो शेर जनजाति के अंदर जो मुखिया होता है उसको क्या बोला जाता है, कोतवाल बोला जाता है। और शेर जनजाति के अंदर जो गांव होता है उसको क्या बोला जाता है, सहरोल बोला जाता है। ठीक है, तो मुखिया है उसको कोतवाल बोला जाता है, गांव को सहरोल बोला जाता है, और वृक्ष पर अगर घर होता है तो उसको गोपना, टोपा और कोरवा बोला जाता है। उसके बाद में अपन देखेंगे शेर जनजाति का जो सामुदायिक केंद्र होते हैं, क्या होते हैं, सामुदायिक केंद्र। तो शेर जनजाति के जो सामुदायिक केंद्र होते हैं उसको क्या बोला जाता है, उसको ढलिया, ढलिया, हताई, और क्या बोला जाता है, मंगला। तो अपने को याद रखना है कि जो शहरी जनजाति है उनके शहरी जनजाति के जो सामुदायिक यानी कम्युनिटी सेंटर होते हैं उनको क्या बोला जाता है, ढालिया, हताई, मंगला। क्या बोला जाता है, ढालिया, हताई और मंगला। तो अपने को याद रखना है कि जो शहरी जनजाति है उस शहरी जनजाति के जो सामुदायिक केंद्र होते हैं क्या होते हैं, शहरी जनजाति के जो सामुदायिक केंद्र है और शहरी जाति के सामुदायिक केंद्र को क्या बोला जाता है, तो शहरी जनजाति के सामुदायिक केंद्र को ढालिया, हताई और मंगला बोला जाता है। ठीक है, अब शेर जनजाति की एक विशिष्ट फैक्ट है यानी कि तथ्य है वो अपने को याद रखना है। ठीक है, इसमें क्या है कि पुरुष है वो गोद नहीं यानी कि टेटू नहीं गुदवा सकते हैं। तो याद रखना है कि जो शेर जनजाति है, ठीक है, उसके अंदर जो पुरुष होंगे वो पुरुष क्या है, गोदने नहीं गुदवा सकते, मतलब कि टेटू नहीं बना सकते, जबकि महिला गोदना गुदवा सकती है। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना है। ठीक है, और साथ में एक और इम्पोर्टेंट लाइन है कि यहाँ की जो महिला होती है वो घर के बाहर घूंघट नहीं निकालती है। ठीक है, तो यहाँ की तथा महिलाएं घर के बाहर घूंघट नहीं निकालती है। तो अपने को जो शहरी जनजाति है इसके अंदर एक फैक्ट याद रखना है कि जो पुरुष है वो पुरुष क्या है, गोदने नहीं गुदवा सकते, जबकि महिला होती है वो गोदना गुदवा सकती है तथा महिलाएं घर के बाहर भी क्या है, घूंघट नहीं निकालती हैं। ठीक है, तो अपन इसको एक और क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो शहरी जनजाति है, शहरी जनजाति का जो
के क्षेत्र होता है वो किशनगंज, वसाबाद जो गांव और तहसील है, ठीक है, और 12 जिले का नाम। और जो शहरी जनजाति है इनके आदि पुरुष को क्या बोला जाता है, वाल्मीकि बोला जाता है। और शहरी जनजाति की जो कुल देवी है वो कौन है, कोड़िया माता। शहरी जनजाति के जो कुल देवता है वो तेजाजी। और शहरी जनजाति के अंदर गाँव को क्या बोला जाता है, शेरोल। शहरी जनजाति के मुखिया को क्या बोला जाता है, कोतवाल। और शहरी जनजाति के अंदर जो वृक्ष पर घर बने होते हैं उसको क्या बोला जाता है, गोपना, टोपा, कोरवा, ठीक है। और जो शहरी जनजाति है उनके जो समुदाय केंद्र होते हैं उनको डालिया, अताई, बंगला। और एक तथ्य याद रखना है कि जो शहरी जनजाति के अंदर पुरुष होते हैं वो गोदने नहीं गुदवा सकते, जबकि महिला गोदने गुदवा सकती है, तथा महिलाएं घर के बाहर घूंघट भी नहीं निकालती हैं, ठीक है। और इसके साथ एक और लाइन याद रखनी है कि इसके अंदर जो शहरी जनजाति है इसके अंदर दहेज प्रथा एवं श्राद्ध ये दोनों क्या होते हैं, प्रतिबंधित होते हैं। क्या होते हैं, प्रतिबंधित। एक इन पर बैन होता है, क्या होता है, बैन। तो शहरी जनजाति के अंदर दहेज प्रथा और जो श्राद्ध है इस पे क्या होता है, प्रतिबंधित होता है, ठीक है, इनकी बैन लगा होता है। और एक और याद रखना है कि 3 प्रकार की पंचायतें होती हैं। तो शहरी जनजाति के अंदर किसी प्रकार की पंचायतें होती हैं, 3 प्रकार की पंचायत होती हैं। और 3 प्रकार की पंचायत में सब पहले जो पंचायत है उसका नाम होता है पंचलाई। क्या नाम होता है, पंचलाई। और जो दूसरी पंचायत है उसका नाम क्या होता है, एक दसिया, ठीक है। और जो तीसरी पंचायत होती है उसका नाम क्या होता है, 84। तो अपने को याद रखना है जो शहरी जनजाति है, ठीक है, उसके अंदर जो पुरुष होते हैं वो गोदना नहीं गुदवा सकते हैं, जबकि महिलाएं वो गोदना गुदवा सकती हैं, तथा महिलाएं घर के बाहर घूंघट भी नहीं निकालती हैं। और जो शहरी जनजाति है उसके अंदर दहेज प्रथा एवं श्राद्ध पे क्या होता है, प्रतिबंधित होता है। और यहाँ पे 3 प्रकार की पंचायत होती है शहरी जनजाति के अंदर। इसके अंदर पहली पंचायत का नाम पंचलाई, दूसरी पंचायत का नाम एक दसिया और तीसरी पंचायत का नाम है 84, ठीक है। अभी अपन नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट जनजाति के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। इस लेक्चर को आज यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है।